हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली चैप्टर्स। और अभी आपने रिसेंटली देखा कि मैंने अपनी एक व्लॉग बनाया था 3 पार्ट्स में, जो मैंने आगरा से लेके बटेश्वर तक किया था। वो सीरीज़ फाइनली अब पूरी हो गई है। मैंने उसके तीनों पार्ट डाल दिए हैं। नहीं देखे हैं तो अभी के अभी जाइए, देखिए, ज़रूरी है वो बहुत, क्योंकि आगरा से बटेश्वर बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। उसमें बहुत सी सेफ्टी टिप्स हैं, उसमें बहुत सी ट्रैवल टिप्स हैं, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आप यहाँ से जाते में जो एहतियात बरत सकते हैं, बीच में व्यू पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर सकते हैं। मैंने जो कवर किया, आप देखना चाहें उसमें ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। उम्मीद है आप लोग सब घर पर बढ़िया होंगे। ये एक मैं अनएक्सपेक्टेड मतलब एक और ब्लॉग बना रहा हूँ बटेश्वर के ऊपर, क्योंकि उस ब्लॉग में मैंने बटेश्वर के बारे में बहुत कम बता पाया था। मतलब जितनी बटेश्वर पे जितनी चीज़ें हैं जानने के लिए, मैं उसमें वीडियो में बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाया। मंदिर बंद था, बहुत चीज़ें बंद मिली थी, तो थोड़ा माइंड भी अपसेट हो गया था। उधर कोई मिला भी नहीं, तो इसलिए मैं वीडियो में बताना नहीं बता पाया। तो मैंने सोचा एक अलग से ब्लॉग बनाऊँ, इसमें आपको ऑल अबाउट बटेश्वर में चीज़ें बताता हूँ। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो गाइस, बटेश्वर का सबसे पहली बात जो मैंने वीडियो के एंड में भी बताया था पिछली बार, कि उसे सबसे ज़्यादा तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मतलब एक पुष्कर और एक बटेश्वर, दो ही जगहें ऐसी हैं जिन्हें तीर्थों का भांजा कहा जाता है। इसका उल्लेख आपको, मतलब बटेश्वर का जो उल्लेख है, मतलब उसके बारे में बातचीत है, कितना पुराना मंदिर है आपको पता चलेगा, क्योंकि इसका जो चर्चा है ये रामायण में भी मिलती है। रामायण में बटेश्वर के बारे में लिखा गया है, बताया गया है, उस पर भी बात आती है। गाइस, बटेश्वर का जो सबसे पहली इंटरेस्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो बटेश्वर जो बनाया गया था वो राजा बतन सिंह बतौरिया के बनाया गया था। कहा जाता है कि उन्हें शिव जी ने दर्शन दिए थे, तब उन्होंने उनकी भक्ति में आके 101 मंदिर का निर्माण किया गया था। वहाँ पे 101 शिव जी के मंदिर हैं। शिवलिंग जो है कहते हैं 101 है, जो कहीं भी नहीं है पूरे विश्व में, सिर्फ आपको बटेश्वर में ही पाए जाएंगे। और इसीलिए ही बटेश्वर को कहा जाता है तीर्थों का भांजा, जो मैंने आपको वीडियो में पिछली बार बताया भी था। बटेश्वर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। वहाँ की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है, सबसे अलग है। वहाँ पे लोग हर मंडे इतनी कगार पे पहुँचते हैं, वहाँ की आरती इतनी है। वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वहाँ पे जो यमुना नदी है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको वहीं पे यमुना नदी उल्टी बहती हुई मिलेगी। 6 किलोमीटर यमुना नदी वहाँ पे उल्टी बहती है, लिटरली कहीं पे नहीं बहती। वहाँ की ये पुरानी कथाएं हैं कि उसको उल्टा बहाया गया था जब 101 शिवलिंग बन रहे थे, उन्होंने किया था ऐसा। वहाँ पे लोग ज़्यादातर घंटे चढ़ाते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ और नहीं चढ़ाते। वहाँ पे जैसे लोग वहाँ की मान्यता है कि आपकी अगर कोई भी मन्नत पूरी होती है, आप वहाँ पे कुछ भी मांगा है, अगर वो आपका पूरा हो रहा है, तो आपको वहाँ पे लोग घंटे चढ़ाते हैं। वहाँ पे एक दुर्गा नाम से मंदिर है, जो बड़ा मेन मंदिर है, जो मैंने आपको कहा था बंद मिला मेरे को। वो बंद जो था उधर चढ़ाए जाते हैं। उधर एक बहुत बड़ी शिवलिंग है, उसके बगल में एक और मंदिर है जो मेन है, वो भी बंद था। उधर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आपको वो मंदिर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जहाँ शिवलिंग नहीं, लेकिन वहाँ पे शिव जी का पूरा परिवार है। शिव जी हैं, उनकी वाइफ पार्वती जी हैं और गणेश जी हैं, तीनों वहाँ पे विद मूर्ति बैठे हुए हैं। वहाँ पे कोई भी, मतलब आपको मंदिर ऐसा इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा। और तो पता है, मतलब इतने बड़े बड़े घंटे लोग चलाते हैं अपनी श्रद्धा भाव से। 2 किलो से लेके 80 किलो तक के घंटे आपको वहाँ पे चढ़े हुए मिलेंगे। 2 किलो से लेके 80 किलो तक के लोग वहाँ पे अपनी श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं, लोग आते हैं। और वहाँ पे नदी जो है, मैंने बताया यमुना, वहाँ पे अब तो घाट भी बना दिए गए हैं। ये यमुना नदी के बराबर से ही बनाया गया था। राजा बालबन ने उस समय पे वहाँ पे उस समय बांध कहते थे उस समय पे बांध भी बनाया था, तो यमुना के प्रभाव से कभी बाढ़ वगैरह आए तो मंदिर को कोई नुकसान ना हो, तो वहाँ पे बांध भी बनाया गया था। और अब वहाँ पे घाट भी बना दिए गए हैं जगह जगह पे, ताकि जो श्रद्धा भाव से लोग आते हैं वहाँ पे अपना स्नान कर सकें। और कहने को वहाँ पे वैसे स्नान से ज़्यादा लोग वहीं से अपना जल कोई नहीं लाता, वहाँ से नदी से यमुना जल से निकाल के शिव जी पर चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। भक्ति भाव से लोग वहाँ पे बहुत सी चीज़ें चलाते हैं, उसके बाद अपनी जो पूजा वगैरह करते हैं यमुना में, बहुत सी चीज़ें बहा देते हैं वापस। इसी तरीके से और भी बहुत फैक्ट्स हैं, जैसे कि सावन का महीना, मतलब सावन का महीना वहाँ के लोगों के लिए इतना खास होता है गाइस, इतना ज़्यादा खास होता है। वहाँ पे पूरे महीने एक मेले का इंतज़ाम किया जाता है, पूरे महीने मेला लगता है वहाँ पे। और मंडे वाले दिन यहाँ पे जब शिव जी की आरती होती है, इतना बड़ा, इतने लोग आते हैं, इतना बड़ा आयोजन होता है वहाँ पे। मतलब सावन के सोमवार में तो आप सावन के महीने में जाइए, हो सके आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सके, सावन के सोमवार को जाइए, आपको वहाँ पे आपको भक्ति का असली मतलब समझ में आएगा। बटेश्वर में वहाँ पे जो लोग जिस भक्ति भाव से आते हैं, वहाँ पे जो आते हैं लोग चढ़ाते हैं, मतलब लिटरली आप मानोगे नहीं, बिल्कुल ही सब छोड़ छाड़ के लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा अमाउंट, मतलब इतनी ज़्यादा कहते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में आते हैं वहाँ पे लोग, इतनी संख्या में आते हैं
कि आपको असली भक्ति का मतलब तभी पता चलेगा। सोमवार के महीने में आपका मौका पड़े तो ज़रूर गाइस। एक सबसे बड़ी कहानी जो स्टोरी को लेके है, जो मैंने आपको राजा का नाम लिया, राजा भारमर जो हैं उनके एक बहुत ही बढ़िया मित्र थे अपने समय में। तो उनकी मित्रता कुछ इतनी ज़्यादा खास थी कि उनकी दोनों जो वाइफ थे एक ही टाइम पे प्रेग्नेंट हो गई थी उनकी वाइफ। तो उनने तय किया था कि जिसके भी लड़की होगी और एक के लड़का होगा एक की लड़की, तो अगर होगा ऐसा तो हम एक दूसरे के उसमें शादी कर लेंगे और संबंधी बन जाएंगे। तो ये चीज़ तय हुई थी, लेकिन जो हुआ उस समय मतलब दोनों की बेटियां ही हुई थी। तो ये सब राजाओं को थोड़ा दुख हुआ, तो उन्हें उनकी बेटियों को ये बात पता थी। तो लेकिन फिर भी राजा थे अपनी बात पचा गए। लेकिन फिर वहाँ पे जो उनकी बेटी थी, राजा भारमर की जो बेटी थी, उन्होंने बटेश्वर में बहुत तपस्या की पर उन्होंने जो उनके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, मतलब शिव जी ने उनकी बात कहने को नहीं सुनी, उनको दर्शन नहीं दिए। तो फाइनली उन्होंने अपने किले में से यमुना में अब छलांग लगा दी थी, सुसाइड करी थी, ताकि क्योंकि उन्होंने नहीं सुना। लेकिन फिर कहते हैं कि उनकी बात सुन ली गई थी, जैसे उन्होंने छलांग लगाई थी तो वो उनकी डेथ नहीं हुई थी, शिव जी ने उनको दर्शन दिए थे और फाइनली उनकी आराधना पूरी हुई, उनको लड़का बना दिया था। फिर उनके फाइनली उन्होंने अपने पापा की जो राजा थे उनकी इच्छा पूरी हुई, उन्होंने आपस में शादी करी थी। तो पुराने समय की कहानी है, वहाँ का मानना है ये एक बहुत ही फेमस कहानी है वहाँ पे। और शिवरात्रि भी वहाँ पे, शिवरात्रि जो त्यौहार है वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है। शिवरात्रि को वहाँ पे मतलब 180 किलोमीटर दूर से लोग पानी यमुना से भर के लाते हैं, उसे स्वच्छ कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे शुद्ध करके लाते हैं और शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, पैदल आते हैं। शिवरात्रि वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। मैंने वहाँ पे और भी लोगों से पूछा था सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है, कब ज़्यादा होता है, तो उन्होंने बताया था शिवरात्रि सबसे बड़ा त्यौहार है वहाँ का, तो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए गाइस, स्टोरी बहुत फ्लो में चल रही थी, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं आया, तो आपको एक लास्ट में ट्विस्ट देता हूँ। जो पूरा ब्लॉग आपने सुना, जिसके इर्द गिर्द ब्लॉग घूम रहा है राजा भदर सिंह, आपको उसका एक ट्विस्ट बताता हूँ। जो मैंने बताया, जो लड़की से लड़का कन्वर्ट किए गए थे, बदले गए थे, वो खुद थे राजा भदर सिंह। जो मैंने थोड़ा एंड में बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि राजा भदर सिंह ही थे जिनको शिव जी ने दर्शन दिए थे, जिसके बाद उन्होंने वो जो शादी की थी वहाँ के राजा बने थे और 101 मंदिर बनवाए थे। 101 मंदिर उन्होंने बनवाए थे वहाँ पे। जो वो राजा खुद भदर सिंह थे, जो मैंने आपको बताया कि उन्हें शिव जी ने दर्शन दिए थे। तो उम्मीद है आप लोग, ये थोड़ा ट्विस्ट था मैंने एंड में नहीं बताया था, क्योंकि ये मुझे भी जब पंडित जी ने पूरा बता दिया था वहाँ के, तो उन्होंने मुझे एंड में ये चीज़ बताई थी। जब मैंने सवाल पूछा था वो एकदम ट्विस्ट आया था दिमाग में, मतलब स्टार्टिंग से पता होती तो इतना मज़ा क्रिकेट हो जाता, इसलिए मैंने भी एंड में बताया था। तो गाइस फाइनली ये व्लॉग खत्म है। अगर आपको भाई पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आप चाहते हैं मैं और भी जगह बताऊं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, आपके लिए करूँगा। लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब तो ज़रूर आपको करना ही करना है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जब भी अपना नेक्स्ट व्लॉग डालूँ, बहुत जल्द मैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग डालूँगा, अपनी थोड़ी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं क्या करता हूँ ज़्यादातर। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाइए ही दबाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। चलिए अब आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, टाटा।